वेलकम टू चैनल जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट 2 को डिस्कस करेंगे, जो जैक के द्वारा जारी किया गया है आज ही। तो पहले का पैटर्न के हिसाब से ये भी है, क्योंकि आज जैक के द्वारा ये बताया गया है कि टोटल 5 मॉडल पेपर सेट को या डिस्कस किया जाएगा या फिर जारी किया जाएगा। फर्स्ट जारी किया गया था तो उसको वीडियो बना चुके हैं। अब ये सेकंड जारी किया गया आज डेट है 24 मार्च 2021। तो 24 तारीख को आज ये मॉडल सेट को रिलीज़ किया गया है। इससे पहले भी किया गया था, लगभग 20-25 दिन पहले किया गया था, तो उसको डिस्कस कर चुके थे। मॉडल सेट 1 था, ये सेट 2 है, आप देख रहे हैं वीडियो में। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर है पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक शास्त्र वार्ष, फिर क्या है टोटल। तो ये पैटर्न तो आपको पता ही होगा, फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए कैसे करके। जैसे कि क्वेश्चन 1 से लेकर 130 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ टाइप में 1 मार्क्स करके आएगा। फिर क्वेश्चन 31 से 40 तक वेरी शॉर्ट है, उसको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप करके आ रहा, रिक्त स्थान खाली स्थान भरने वाला। उसमें भी ऑप्शन दिया गया है, बट पता नहीं बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं, बट फिर भी आपको तैयारी करना पड़ेगा। फिर क्या है, 41 से 50 तक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर 51 से 55 तक का शॉर्ट क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, और 56 से 59 तक लॉन्ग आंसर है 5 मार्क्स करके। ये आपको पहले ही बताया दिया गया वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर जितना भी है इसमें। और इसमें MCQ क्वेश्चन और फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसका आंसर बताएंगे। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट है, वो सब के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, बट वो तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। सिर्फ आपको हिंट्स दे देंगे किस चैप्टर का है, कहाँ से आपको करना पड़ेगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वारसा पैक्ट कब हुआ था? व्हेन वाज वारसा पैक्ट साइन? तो ये हुआ था 1955 में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज फर्स्ट नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्ड? नेक्स्ट पहला क्वेश्चन पूछ रहा, सेकंड क्वेश्चन है पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? तो ये होगा 1961 में हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन? सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो अगर आप चैप्टर सेकंड को पढ़े होंगे वर्ल्ड वाला बुक का, तो उसमें आप पढ़े होंगे, सेकंड चैप्टर में है बोरिस येल्तसिन के बारे में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बोरिस येल्तसिन सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया का पहले प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश? तो ये है चैप्टर 4 का है वर्ल्ड वाला बुक का, यूरोपियन यूनियन वाले चैप्टर में उसमें है। इसका आंसर हो जाएगा 1948। यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश इन 1948। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। 5 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ आसियान? कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? तो अगर आप टोटल आसियान में 10 सदस्य है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर वो पता रहेगा तो आप इसको आसानी से कर सकेंगे। तो इसमें श्रीलंका आसियान का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज क्लेम टू रिप्रेजेंट न्यू पॉलिटिक्स इन इंडिया? निम्न में से कौन सी पार्टी नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है? तो ये क्वेश्चन आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, इसमें थोड़ा डाउट है, गूगल कीजिए या जो भी हो। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, जैसे बीजेपी भी हो सकता है या फिर AAP भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी। आप इसको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध है हु इज रिलेटेड टू ग्रीन रिवोल्यूशन? इनमें से कौन ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड है? तो ये M स्वामीनाथन के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो इसमें हो जाएगा स्वामीनाथन हरित क्रांति का
संबंध है इनसे। 8 क्वेश्चन है, चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग इज, राष्ट्र निर्माण की चुनौती है। तो इसमें से कौन सा है राष्ट्र निर्माण की चुनौती? तो ये लैंग्वेज, जो भाषा है, इसमें ऐसे तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती अगर आप चैप्टर 1 को पढ़े होंगे तो उसमें फर्स्ट में क्या है कि नेशन को एक शेप देना है, जैसे कि सारा प्रिंसली स्टेट और जितना भी ब्रिटिश इंडिया था उसको एक करके एक भारत बनाना, वो एक चैलेंज था। डेमोक्रेसी कैसे कंट्री में सेटअप करना था, वो एक चैलेंज था। तो इसमें से जो चैलेंज टू नेशन बिल्डिंग, इनमें से कोई नहीं है, ये लग रहा। बट आप अगर गौर से अगर इसको आप पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए मेन तो 3 चैलेंजेस था फर्स्ट चैप्टर में, बट इसमें से तो 3 चैलेंज में से तो वो एक भी चैलेंज नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस होना चाहिए। बट आप यहाँ जो भाषा है, यहाँ जो लैंग्वेज है, ये इसका आंसर सही होगा कि जो राष्ट्र निर्माण की चुनौती है इनमें से, तो इसमें से भाषा या लैंग्वेज ये राष्ट्र निर्माण की चुनौती है, चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट of America formed which military alliance and organization to prevent the spread of communism? संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए किन सैनिक समझौता तथा संगठनों का निर्माण किया? तो जैसे ऑप्शन है कि नाटो है, सीटो है, सेंटो है या उपयुक्त सभी, तो इसमें से उपयुक्त सभी होगा। ये सारा यूनाइटेड यूएसए का मिलिट्री ग्रुप है सारा, तो इसका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फेडरल रिपब्लिक वेयर इन सोवियत यूनियन? सोवियत यूनियन में, सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? तो टोटल इसमें 15 संघीय गणराज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 जून 2015 के किस पूर्व सोवियत देश की यात्रा की थी? देखिए ये सब क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड है, बट ये सब चैप्टर में तो डिस्कस नहीं किया गया है। तो ये सब क्वेश्चन अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो प्रॉब्लम तो होगा, बट इसका आंसर आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि ये सब बुक में तो नहीं है। तो ये जो प्रणब मुखर्जी है भारत के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट, यह बेलारूस गए थे 2 जून 2015 को विज़िट करने। ये प्रो सोवियत कंट्री है, पूर्व सोवियत देश है। तो 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग इट्स स्प्लिट इन 1969? 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष निजलिंगप्पा थे, NS निजलिंगप्पा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की ज्यादतियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सा आयोग गठित किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज अपॉइंटेड टू प्रूव इनटू द एट्रोसिटी कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी? तो इसमें हो गया था, शाह कमीशन को अपॉइंट किया गया था इमरजेंसी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? विच पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया है डोमिनेट इन इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1952 टू 1967? तो ये कांग्रेस का डोमिनेंस था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो ये रेडक्लिफ रेखा है, जो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, रेडक्लिफ रेखा है। मैकमोहन रेखा तो चाइना और भारत के साथ है। ड्यूरेंड रेखा पाकिस्तान और भारत के साथ है, या उधर जो अफगानिस्तान है उससे रिलेटेड है। रेडक्लिफ इसका आंसर हो जाएगा, रेडक्लिफ लाइन या रेडक्लिफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? हुआ द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा किया जा रहा है? द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इज लीड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी? तो इसको यूपीए बोला जाता है, तो इसको लीड किया गया था कांग्रेस के द्वारा। और जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, वो बीजेपी के द्वारा लीड किया। बट यहाँ यूपीए के बारे में पूछा जा रहा है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो इसको कांग्रेस के द्वारा लीड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? Which among of the following prime minister implement the recommendation of मंडल कमीशन in 1990? तो इस जगह इसका आंसर हो जाएगा वीपी सिंह ने किया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड द नवनिर्माण मूवमेंट लॉन्च ड्यूरिंग इमरजेंसी? इस क्वेश्चन को आप खुद करने का कोशिश कीजिएगा, बट इसका आंसर एक बार आप ज़रूर इसको चेक कर लीजिएगा गूगल से या किसी भी जगह से। तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु यूज टू द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। विच स्टेट वाज नॉट फाउंडेड इन 2000 में किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ? तो ये मिजोरम हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये 2000 में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 में संयुक्त राज्य संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? विच डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड बाय यूएनओ इन 1948? तो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये इसका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, नव स्वतंत्र राज्यों को कहा जाता है। व्हाट नेम इज गिवन टू द न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री? इसके बारे में भी आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी थोड़ा डाउट है। क्योंकि देखिए, जो न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री है वो तो थर्ड वर्ल्ड में भी वो थर्ड वर्ल्ड में वो काउंट होते थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड में तो यूएसए काउंट होते थे, सेकंड वर्ल्ड में यूएसएसआर काउंट होते थे। बाकी जो भी न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री था और भारत था और अफ्रीका का जितना भी न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री था वो थर्ड वर्ल्ड में आता था, ये भी ठीक है। बट क्या है कि उसमें से पूछा जा रहा है कि इसको क्या नाम दिया गया था? तो इसमें बैकवर्ड कंट्रीज भी, पिछड़े देश के नाम भी इसको दिया गया था। तो इसमें से दोनों होगा, बट यहाँ ऑप्शन में तो ऐसे कुछ है नहीं। बट फिर भी आप इसको चेक करने की कोशिश कीजिए क्या होगा। थर्ड वर्ल्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड कंट्री भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ? व्हेन वाज द क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर? तो ये हो जाएगा जो आपातकाल हुआ था उसी को संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ था उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जगह 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? हुआ द प्राइम मिनिस्टर, हुआ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन national emergency was imposed in 1975? तो इस जगह नीलम संजीवा रेड्डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर 14 बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड? 14 बैंक्स का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये हो जाएंगे एंटोनी गुटेरस। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से हैं।
एंटोनी गुटेरेस प्रेजेंट है। और नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है इसमें जैसे 30 MCQ हो गया, अब इसमें 10 फिलिंग द ब्लैंक्स है टोटल। इस तरह 1 मार्क्स करके 40 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स में कि 1964 में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री डैश ने भाग लिया। तो ये तो आपको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम के हम लोग के प्रधानमंत्री, वो भाग लिए थे 1964 के गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पार्टिसिपेट इन द नॉन अलाइंड मूवमेंट इन 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1955 में पाकिस्तान का संधि डैश का संधि का सदस्य बना। पाकिस्तान बिकम द मेंबर ऑफ डैश ट्रीटी ऑफ 1955। तो 1955 तो यहाँ नाटो तो होगा नहीं, क्योंकि नाटो 1949 में हो बना था। नाटो का मेंबर पाकिस्तान है नहीं, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। बट ये तो ये उसका पार्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा बगदाद पैक्ट। पाकिस्तान बिकम द मेंबर ऑफ बगदाद पैक्ट ट्रीटी ऑफ 1955, जिसको हिंदी में भी बगदाद पैक्ट ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ अपॉइंटेड द सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की डैश अनुशंसा पर महासचिव की नियुक्ति करती है, तो यह जाएगा सेक्रेटरी काउंसिल, जिसको सुरक्षा परिषद कहा जाता है। तो इसका आंसर सुरक्षा परिषद होगा या सेक्रेटरी काउंसिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द डैश ऑन 10 जनवरी 1966। तो 10 जनवरी 1966 में क्या साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच? तो ये तस्कांत एग्रीमेंट साइन हुआ था 1966 में। क्योंकि जो शिमला पैक्ट है ये तो 1972 में हुआ था, जब बांग्लादेश मतलब पाकिस्तान के साथ ही लड़ाई हुआ था बांग्लादेश के लिए। तो ये शिमला पैक्ट उस टाइम हुआ था, बट यहाँ से 1966 हो चुका। तो यहाँ तस्कांत एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री उस टाइम के थे, नेम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, बट आप उसको देखिएगा कि 1966 के समय, जैसे कि 1952 से 1964 तक जवाहरलाल नेहरू रहे। उसके बाद यहाँ इसमें ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, जो 1966 में है। इंडिया और पाकिस्तान के जो साइन हुआ था तस्कांत एग्रीमेंट, उसमें इंडिया का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जो तस्कांत उज्बेकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान में ही है शायद। उसको आप देख सकते हैं, चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट यहाँ आपको फिलिंग द ब्लैंक समझना है, तो इसमें हो जाएगा तस्कांत एग्रीमेंट हो जाएगा, या जिसको तस्कांत समझौता कहा जाता है, वो 10 जनवरी 1966 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत डैश की देन है। तो टू नेशन थ्योरी इज कंट्रीब्यूटेड ऑन, तो ये आपको पता होगा मोहम्मद अली जिन्ना ने द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री बनने के बाद डैश ने एक बार भी संसद का मुंह नहीं देखा। तो चौधरी चरण सिंह, जो एकमात्र भारत के ऐसे राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं या प्राइम मिनिस्टर है जो कभी भी पार्लियामेंट का फेस नहीं किए या कभी वहाँ नहीं गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत युद्ध काल में नाटो का गठन डैश द्वारा किया गया था। तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया था। द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष डैश थे। तो ये हो जाएंगे फजल अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस सुरक्षा परिषद का डैश सदस्य है। तो इसमें ऑप्शन में है टेम्पररी या परमानेंट या अस्थाई या अस्थाई या स्थाई। तो टोटल पर सेक्रेटरी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है, जैसे जिसमें
फ्रांस है, ब्रिटेन है, जो यूरोप का 2 सदस्य हैं, फिर अमेरिका है, चाइना है और एक है अमेरिका, चाइना और रशिया है। टोटल 5 कंट्री है, तो फ्रांस इसका परमानेंट मेंबर है या स्थायी सदस्य है। तो 30 MCQ क्वेश्चन हो गया और 40 फिलिंग द ब्लैंक्स या रेगिस्तान का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सब आप खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। जैसे 41 में शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय कोल्ड वॉर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन अलाइनमेंट एंड न्यूट्रलिटी, गुटनिरपेक्षता और तटस्थता में क्या अंतर होता है, शीत। तो ये सब क्वेश्चन आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन है आप इसको देख सकते हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चन था और ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स करके हैं। 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स 4 क्वेश्चन है 5 मार्क्स करके 20 मार्क्स का है। फिर कुछ क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स करके हैं। वो 4 मार्क्स करके था, ये 5 मार्क्स करके क्वेश्चन। अब ये सबको तो खुद से करना पड़ेगा ही। आप चैप्टर को देखिए या फिर NCERT क्वेश्चन तो सारा है नहीं, सब अंदर से क्वेश्चन है। आपको चैप्टर को डिटेल से पढ़ना होगा तभी आप इसको कर सकते हैं। बट अगर कोशिश करेंगे बाद में जो इसका वीडियो जो ये सब क्वेश्चन के बारे में इसको भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया, तो आज के लिए ऑब्जेक्टिव और जो MCQ ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे इसका सारा जो शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है, लॉन्ग है, सारा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर अगर लास्ट में फिर भी आप इसको बार बार इस पैटर्न को आप देख लीजिएगा, इसी बेसिस पे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएगा। 1 से 30 में MCQ, 31 से 40 वेरी शॉर्ट, और जो भी है इस पैटर्न में आप इसको चेक करते रहिएगा। तो मॉडल सेट पेपर 2 का समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।